हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है टीडीएस टीसीएस प्रोविजन इन यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 2025-26। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीडीएस और टीसीएस में कौन से चेंजेस हुए हैं जो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चेंजेस इन द थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर टीडीएस आर एज फॉलोज, और उनमें सबसे पहले सेक्शन 193 है हमारे टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इस सेक्शन में देखते हैं कि हम एग्जिस्टिंग जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंटरेस्ट की जो लिमिट है वो है 5000, जिसको बढ़ाकर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 10,000 कर दिया गया है। इसलिए 1 अप्रैल 2025 से अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 10,000 से अबव होगा तभी टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 194 टीडीएस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और डिविडेंड। इसकी भी जो एग्जिस्टिंग लिमिट है अप टू 31 मार्च 2025 तक वो है 5000 की, जिसको 1 अप्रैल 2025 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। अब 10,000 के बाद ही 194 सेक्शन में टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है 194A टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। इस सेक्शन में हम देखते हैं कि जो इंटरेस्ट नॉन सीनियर सिटीजन को बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर एनी अदर पोस्ट ऑफिस फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर अप टू 31 मार्च 2025 तक 40,000 तक इंटरेस्ट मिलता था तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता था, लेकिन अब ये लिमिट को इंक्रीज करके 50,000 1 अप्रैल 2025 से कर दिया गया है। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से अगर इंटरेस्ट 50,000 से अबव है तब नॉन सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट पर टीडीएस अंडर सेक्शन 194A डिडक्ट किया जाएगा। पहले ये लिमिट अप टू 31 मार्च 2025 तक 40,000 थी। 40,000 से अबव जाने पर ही टीडीएस डिडक्ट किया जाता था, लेकिन अब जो लिमिट है वो 50,000 कर दी गई है। नेक्स्ट है अगर पर्सन सीनियर सिटीजन है तो उसके कोई डिपॉजिट बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस में है तो और उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 50,000 तक पहले अप टू 31 मार्च 2025 तक अगर ये इंटरेस्ट 50,000 तक होता था तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता था। जब भी ये 50,000 से अबव होता था तो पूरे अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट होता था। ये जो लिमिट है 1 अप्रैल 2025 से इस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। अब 1 अप्रैल 2025 से अगर इंटरेस्ट 1 लाख से ऊपर हुआ तो अंडर सेक्शन 194A में टीडीएस डिडक्ट होगा। और नेक्स्ट है एनी अदर डिपॉजिट में अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है, अगर वो ना तो आपका डिपॉजिट बैंकिंग कंपनी में है और ना ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में और ना ही पोस्ट ऑफिस में है, और उस डिपॉजिट पे जो है टीडीएस की जो लिमिट थी उस पर जो टीडीएस काटने की जो लिमिट थी वो 5,000 थी। अब 5,000 से अबव इंटरेस्ट होता था तभी टीडीएस डिडक्ट होता था, लेकिन अब 1 अप्रैल 2025 से ये लिमिट बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। अब 10,000 से अबव इंटरेस्ट होगा तभी टीडीएस डिडक्ट होगा। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 194B में टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल एटसेट्रा अप टू 31 मार्च 2025 तक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ये रूल था कि अगर किसी पर्सन की कोई लॉटरी निकलती थी या क्रॉसवर्ड पजल से उससे इनकम होती थी तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर ये फिगर टोटल जो एग्रीगेट है 10,000 से अबव जाती थी तभी टीडीएस डिडक्ट होता था, लेकिन अब जो रिवाइज लिमिट है ये 10,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजैक्शन कर दी गई है। अब ये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर की लिमिट 10,000 नहीं है, अब ये ओनली सिंगल ट्रांजैक्शन की 10,000 लिमिट है। नेक्स्ट सेक्शन 194BB में भी सेम प्रोविजन है टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। उसमें भी पहले अप टू 31 मार्च 2025 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अगर एग्रीगेट अमाउंट जो है विनिंग का 10,000 से अबव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करता था तभी टीडीएस की लायबिलिटी बनती थी, लेकिन अब ये जो 10,000 की फिगर है ये इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए सिंगल ट्रांजैक्शन में 10,000 से अबव अगर होता है तो टीडीएस की लायबिलिटी बनती है। अब 10,000 सिंगल ट्रांजैक्शन से ऊपर अमाउंट आ गया तो टीडीएस की प्रोविजन बनती है। नेक्स्ट सेक्शन में 194D इसमें टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन है। इंश्योरेंस एजेंट को पहले अगर जब कमीशन 15,000 से अबव होती थी तभी टीडीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल थी अप टू फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक, लेकिन अब ये लिमिट जो है बढ़ाकर इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20,000 कर दी गई है। अब 20,000 से अबव अगर कमीशन अर्न होती है तभी टीडीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट सेक्शन है 194G
TDS ऑन कमीशन एटसेट्रा ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, इसमें भी 194D जैसा सेम प्रोविजन है। अगर कमीशन जो है सेल ऑफ लॉटरी टिकट करने पर जो कमीशन मिलती थी, अगर पहले अप टू फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक ये लिमिट 15,000 थी, लेकिन अब जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से 1 अप्रैल 2025 से अब इस लिमिट को बढ़ा के 20,000 कर दिया गया है। ड्यूरिंग द ईयर अगर कमीशन 20,000 से बढ़ जाती है तभी TDS एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है 194H, TDS ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। अंडर सेक्शन 194H में अगर पर्सन की कमीशन 15,000 से अबव जाती थी तभी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में TDS डिडक्ट होता था, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 20,000 कर दिया है। अब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से इस लिमिट को बढ़ाकर 20,000 कर दिया। अगर 20,000 से कमीशन बढ़ेगी तभी TDS डिडक्ट होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है 194I, TDS ऑन रेंट। अप टू 31 मार्च 2025 तक हम देखते थे जो रेंट पे होता था, अगर वो साल का 2,40,000 से अबव जाता था तभी TDS डिडक्ट करते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से अब जो लिमिट है वो मोर देन 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये साल की लिमिट 6 लाख नहीं है, बल्कि हमने हर मंथ में देखना है। अगर 50,000 से अबव रेंट चला जाता है तो TDS एप्लीकेबल हो जाता है। अगर एक बार TDS डिडक्ट ड्यूरिंग द ईयर डिडक्ट करना शुरू कर दिया तो TDS कंटिन्यूसली उस पर TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर किसी को दी है और वो फिगर जो है 80,000 पर मंथ है, किसी ने 1 फरवरी 2025 से प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे दिया और उसका रेंट 80,000 पर मंथ है, तो आप देखिए कि फरवरी और मार्च का जो रेंट है वो टोटल 1,60,000 है। तो इसमें 6 लाख से रेंट अबव नहीं दिया, लेकिन वो पर मंथ 80,000 जो है 50,000 से अबव चला गया, तो इसलिए TDS के रूल्स एप्लीकेबल हो गए। 194J, TDS ऑन प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। इसमें हम देखते हैं कि जो पहले लिमिट थी वो 30,000 थी। अप टू फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अगर 30,000 से कोई भी प्रोफेशनल फीस या टेक्निकल सर्विसेज इनकम जनरेट होती थी तो 30,000 से अबव अगर जाती थी तभी TDS डिडक्ट होता था, लेकिन अब ये 1 अप्रैल 2025 से इस लिमिट को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। अगर 50,000 से अबव प्रोफेशनल फीस या टेक्निकल फीस रिसीव होती है तभी TDS डिडक्ट होगा। नेक्स्ट जो है वो है 194K, TDS ऑन इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स म्यूचुअल फंड। पहले जो लिमिट थी वो 5,000 थी, अगर 5,000 से इनकम अबव होती थी तभी TDS डिडक्ट किया जाता था। अब ये लिमिट को बढ़ाकर 1 अप्रैल 2025 से इस लिमिट को बढ़ाकर 10,000 कर दिया। अब 10,000 से अबव इनकम होगी तभी TDS डिडक्ट होगा। नेक्स्ट है 194LA, TDS ऑन कंपनसेशन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टीज अंडर एनी लॉ। इसमें हम देखते हैं कि जब प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाती थी अंडर एनी लॉ, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो 2,50,000 से अगर कंपनसेशन अबव जाती थी तभी TDS डिडक्ट होता था, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से ये लिमिट बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। 5 लाख से अबव कंपनसेशन रिसीव होगा अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हो रही इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर एनी लॉ, तो तभी TDS डिडक्ट होगा। नेक्स्ट सेक्शन है 194LBC, TDS ऑन इनकम इन रिस्पेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योराइजेशन ट्रस्ट। पहले होता था अप टू 31 मार्च 2025 तक 25% इफ पे इज इंडिविजुअल और HUF एंड 30% अदरवाइज। अब जो ये लिमिट है वे सभी के लिए 10% कर दी है। अब इंडिविजुअल या HUF के लिए सेपरेट रेट नहीं है, वो सेम रेट सभी पर्सन के लिए 10,000 कर दिया गया है। ये 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल है। अब TCS की प्रोविजन पे चलते हैं। TCS में आप देखिए कि टिम्बर और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टेंडू लीव्स, पहले जो ये एग्जिस्टिंग प्रोविजन थी अप टू 31 मार्च 2025 तक वो 2.5% थी। अब जो न्यू रेट है ये 1 अप्रैल 2025 से 2% एप्लीकेबल है TCS का। नेक्स्ट चलते हैं टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर मोर देन अंडर ए फॉरेस्ट लीज, तो उसमें पहले रेट 2.5% था, अब ये 2% रेट है। और नेक्स्ट हम देते हैं एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और टेंडू लीज, इसमें 2.5% 31 मार्च 2025 तक ये रेट था, जिसको अब हटा दिया गया है। TCS में एक और इम्पोर्टेंट चेंज हुई है, टाइम लिमिट फॉर पासिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 206C
subsection 6A. The budget 2025 proposes an amendment to exclude periods during which proceedings were stayed by court or similar authority while calculating the time limit for passing an order deeming a person in default for failing to collect tax under section 206C subsection 6A. इसमें थोड़ी सी चेंजेस हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हुई है जो रिवाइज्ड एलआरएस लिमिट जो अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G में अगर पेमेंट हम कंट्री से बाहर भेजते थे तो इस पर टीसीएस एप्लीकेबल होता था। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बजट में ये थोड़ी सी चेंजेस हुई है टीसीएस के रेट में। वो क्या चेंजेस हुई है हम अभी देखते हैं। जो पेमेंट है, नेचर ऑफ पेमेंट है एग्जिस्टिंग प्रोविजन। ये एग्जिस्टिंग प्रोविजन अप टू फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी कि 31 मार्च 2025 तक एप्लीकेबल था। और जो एज पर बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है ये 1 अप्रैल 2025 से रूल्स एप्लीकेबल है। उसमें हम देखते हैं कि जो एलआरएस फॉर एजुकेशन फाइनेंस बाय लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, जहाँ किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन के पर्पज पर जो भी पेमेंट बाहर भेजी जाती थी उस पर जो टीसीएस की लिमिट थी वो अप टू 7 लाख तक नील थी और 7 लाख से अबव जो लिमिट थी वो 0.5% थी। 7 लाख से अबव पेमेंट जो जाती थी फॉरेन कंट्री को तो उस पर टीसीएस की जो प्रोविजन थी वो 0.5% थी। 1 अप्रैल 2025 से अब ये नील कर दिया गया है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी एजुकेशन के लिए लोन लिया होगा तो उस पर तो फॉरेन कंट्री को पेमेंट भेजने पर कोई टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पेमेंट भेजते हैं 1 अप्रैल 2025 से कोई भी लोन लेकर एजुकेशन पर्पज के लिए तो उस पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है एलआरएस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एजुकेशन अदर देन फाइनेंस बाय लोन। अगर पेमेंट जो फॉरेन कंट्री को की गई है और ये लोन नहीं है तो या तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट या एजुकेशन के लिए बाहर जो पेमेंट भेजी गई है उस पर जो पहले टीसीएस एप्लीकेबल था वो था अप टू 7 लाख नील था, जिसको बढ़ाकर 1 अप्रैल 2025 से 7 की लिमिट को 10 कर दिया गया है। तो यानी 10 लाख तक कोई टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। पहले 7 लाख से अबव जो अमाउंट भेजा जाता था बाहर को फॉरेन कंट्री को तो उस पर 5% टीसीएस एप्लीकेबल था। अब 1 अप्रैल 2005 से ये लिमिट 10 लाख कर दी गई है। अब 10 लाख से ऊपर अगर पेमेंट भेजी जाएगी तो 5% टीसीएस एप्लीकेबल होगा। एलआरएस फॉर अदर पर्पज, तो एनी अदर पर्पज आप देखो कि अगर ना तो मेडिकल ट्रीटमेंट का पर्पज है और ना ही एजुकेशन का, तो एनी अदर पर्पज के लिए एलआरएस पेमेंट की जाती है फॉरेन कंट्री को। तो अप टू 7 लाख पर नील टीसीएस था और 7 लाख से अबव 20% था। अब जो 1 अप्रैल 2025 से अप टू 10 लाख ये नील होगा और 10 लाख से अबव जो पेमेंट की जाएगी उस पर 20% टीसीएस एप्लीकेबल होगा। परचेज ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, इसमें भी आप देखिए कि 7 लाख तक ये नील था टीसीएस अप टू 31 मार्च 2025 तक और 7 लाख से अबव 20% था। अब जो लिमिट है 1 अप्रैल 2025 से इसको 7 से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। अब 10 लाख तक कोई भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा और 10 लाख से अबव पर 20% टीसीएस एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 से। कुछ और टीडीएस और टीसीएस चेंजेस हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले जो पॉइंट है, सबसे मेन जो पॉइंट है वो है डबल टीडीएस एंड टीसीएस फ्रॉम नॉन फाइलर्स ओमिटेड। पहले कोई अगर नॉन फाइलर होता था तो उसको डबल टीडीएस और टीसीएस रेट लगता था। अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस हुई है। चेंजेस क्या हुई है एज पर सेक्शन 206AB एंड सेक्शन 206CCA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, पेयर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एंड टीसीएस एट द डबल रेट इन द केसेस वेयर पे इज ए नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अगर पे कोई नॉन फाइलर था और उस पर टीसीएस का जो रेट था वो डबल था, जो भी टीडीएस और टीसीएस का रेट था इन दोनों सेक्शन में नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के लिए उसको डबल टीडीएस और टीसीएस रेट एप्लीकेबल था और पेमेंट डबल करनी पड़ती थी तो रेट डबल हो जाता था। लेकिन बजट 2025 में आप देखिए कि ये जो सेक्शन 206AB एंड 206CC है इनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। अब 1 अप्रैल 2025 से नॉन फाइलर के लिए डबल रेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। जो नॉर्मल रेट है वही एप्लीकेबल होगा।
इस प्रोविजन को 1 अप्रैल 2025 से खत्म कर दिया गया है। नो टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुई है। इसमें आप देखिए कि द सेलर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स एक्सीडिंग ₹50 लाख एज पर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H। इसमें ये देखना होता था कि 50 लाख से अगर पर्सन की सेल चली जाती है तो टीसीएस एप्लीकेबल होता था। और साथ में आप ये देखिए कि अगर सेक्शन 194Q में कोई टीडीएस डिडक्ट करता था तो साथ में कई बार सेलर भी 206C 1H में टीसीएस काट देता था, तो ये डबल हो जाता था। एक ही ट्रांजेक्शन पे टीडीएस भी डिडक्ट हुआ होता था और वो एक ही ट्रांजेक्शन में टीसीएस भी कई बार पे हुआ होता था। तो इसलिए इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए ये सेक्शन ही हटा दिया गया है 206C सबसेक्शन 1H में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2025 से अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H में कोई भी टीसीएस नहीं काटा जाएगा और जो टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q के रूल्स एप्लीकेबल थे वो एज इट इज चलेंगे। लास्ट में सेक्शन 194T है, इसमें आप देते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। जो भी पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, कमीशन या फिर बोनस किसी तरह की कोई भी पेमेंट दी होगी तो उस पर टीडीएस के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो यही सजेशन है कि पार्टनरशिप फर्म को या एलएलपी फर्म को अपना टैन नंबर ले लेना चाहिए। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो आप डिटेल में उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। फिर भी शॉर्टकट में मैं ये प्रोविजन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें आप देखिए कि जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वो पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी है जिसने अपने पार्टनर को सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस या इंटरेस्ट 1 अप्रैल 2025 से देना है तो फर्म रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 194T में। इसमें जो पेमेंट कवर्ड है वो सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट है जो पार्टनर को दी जाएगी। जो पेमेंट नहीं कवर्ड है उसमें आप देखिए कि कैपिटल विड्रॉन या लोन टू पार्टनर या रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है तो इस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। जो टीडीएस का रेट है वो 10% है। अगर फर्म पार्टनर को सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन जो इसका एग्रीगेट है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20,000 से अबव पेमेंट कर देती है तो 10% टीडीएस एप्लीकेबल है। अगर ये सारे साल की फिगर 20,000 एक्सीड नहीं करती तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। बैंक टीडीएस टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194T, तो इसमें आप देखिए टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अफोरसेड सम टू द अकाउंट ऑफ द पार्टनर इंक्लूडिंग द कैपिटल अकाउंट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयरऑफ व्हिचएवर इज अर्लियर। पार्टनर को जो पेमेंट करनी है वो अमाउंट क्रेडिट होने या उसको पेमेंट देने में जो भी पहले हो गया तो उस समय टीडीएस डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194T में। फर्म के लिए जरूरी हो गया कि टीडीएस कितना अलाउड हो रहा है एज पर इनकम टैक्स एक्ट कैलकुलेट करने के लिए उसको अपने जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च के जो अकाउंट्स क्लोज करने हैं उसने तो उसको ये फिगर फाइनल 30 अप्रैल तक करनी होगी क्योंकि 31 मार्च का जो टीडीएस होता है उसकी लास्ट डेट डिपॉजिट करने की 30 अप्रैल होती है। इसलिए टीडीएस टाइम से डिपॉजिट करने से पहले फर्म को अपने फाइनेंशियल अकाउंट क्लोज करने होंगे। लास्ट में आप देखिए कि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट अंडर सेक्शन 40B जो है वो अप टू फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो 40 सब सेक्शन बी में जो पेमेंट दी जाती थी वो बुक प्रॉफिट के हिसाब से थी जो कि ऑन द फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और लॉस जो लिमिट थी वो 1,50,000 और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर थी। और द रिमेनिंग जो बुक प्रॉफिट है उसमें आप देखिए कि 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट लिमिट थी जो सैलरी पे करनी थी पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को। तो ये जो रूल्स हैं 3 लाख के जो बुक प्रॉफिट है वो अप टू फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक थे। 1 अप्रैल 2024 से यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से 3 लाख की जो बुक प्रॉफिट की लिमिट है उसको बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया। तो इसके मुताबिक ऑन द फर्स्ट 6 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और लॉस जो सैलरी अलाउड थी वो 3 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर थी और द रिमेनिंग जो 6 लाख से अबव बुक प्रॉफिट आना था उस पर 60% ऑफ बुक प्रॉफिट जो सैलरी अलाउड थी। इसको डिटेल में मैंने ऑलरेडी पिछली अपनी वीडियो में कवर किया हुआ है वो आप देख सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो यहीं तक कंप्लीट है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आपने ये वीडियो अंत तक देखी। थैंक यू।